नेक्स्ट वी हैव इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज, कौन सा रिएक्शन की बात हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो वैल्यू ऑफ देयर क्या होती है, नेगेटिव लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जैसे कंबस्सन है, जैसे कार्बन को हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बेटा याद रखना आपने, एंथैल्पी चेंज है, इंटरनल एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल दी स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं इनकी, और ये पाथ के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते बेटा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। देखें अभी मैं बता रहा था ये इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी ऑफ द चेंज के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं या नहीं करते, करते हैं। देखें स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कोई भी पाथ हो सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते बेटा, ओके। तो आंसर आपको पता चल गया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इस पे तो डेफिनेटली डिपेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट को दोबारा देख लें, उसने ये नहीं पूछा किस पे डिपेंड करते हैं, उसने पूछा है किस पे डिपेंड नहीं करते, तो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे होते, ओके। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 40 बनेगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन अ रिएक्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहेंगे बेटा, इससे आसान क्या हो सकता है एमसीक्यूज, बीटा विल बी द राइट आंसर। जल्दी से आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें बेटा, 105 MCQs है। वी हैव द स्टेटमेंट इफ अ गैस एब्जॉर्ब 200 जॉल्स ऑफ हीट और एक्सपैंड हो रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ऑप्शन दी हुई है, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा जी। सॉल्यूशन देखें बेटा, दैट इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, कितना दिया हुआ है Q 200 माइनस P कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ कितना है बेटा 5, और V कितना दिया हुआ है बेटा 500 क्यूबिक cm, इसको मैं क्यूबिक मीटर में चेंज करता हूं बेटा, 500 इंटू 10⁻⁴ क्या हो गया -6, या आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा जी। E किसके इक्वल आ जाएगा 200 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 0 साथ में आ जाएगा तो ये बन गया 100, तो E हमारे पास कितना आ गया बेटा 100 आ गया। क्लियर हो गया। तो द राइट आंसर विल बी पॉजिटिव 100 जॉल, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि 200 में से 100 माइनस कर रहे हैं। क्लियर होगी ये बात, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम इज आ, क्या होगी बेटा, स्टेट फंक्शन तो है, पाथ फंक्शन नहीं है, वर्क फंक्शन नहीं है, नन। क्या होता है बेटा, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है बेटा, इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, ओके। दैट इज अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, जी बेटा मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी तो कहा जाता है, ओके। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ गैसियस कार्बन, नो। सम ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ CO एंड CO2 गलत है, 0 ये भी गलत है बेटा, अल्फा आंसर हमारा ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड स्टेट फंक्शन। आपकी टेक्स्ट बुक में आपने 2 पढ़ी हैं, एक तो डियर स्टूडेंट हीट है और दूसरा क्या है, वर्क डन है। देखते हैं कौन सा लिखा हुआ है। हीट ऑफ एक्शन ये तो है, इंथैल्पी ऑफ एक्शन भी है। इंटरनल एनर्जी क्या ये भी है, ये तो होती है सर, पूछा उसने क्या है, आर नॉट कंसीडर्ड स्टेट फंक्शन। तो
तो डियर स्टूडेंट देखें, हीट जो होती है बेटा ये स्टेट फंक्शन नहीं है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। ओके, एंथैल्पी ऑफ एक्शन भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन है। और अगर देखा जाए हीट या वर्क डन दैट आर नॉट कंसिडर्ड स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन, किस मेथड में एब्जॉर्ब होती हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में, जिसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया, और उसी से हम जो है वो जो गिवन सब्सटेंस होता है उसको क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज कर लेते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ओके, अगर हम देखें डायरेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में तो इसमें वॉल्यूम चेंज को नोट किया जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन में, रिलेशन में या रिफ्रैक्टोमेट्रिक में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखना होता है, दैट शोज द रोटेशन ऑफ द लाइट, एब्जॉर्प्शन नहीं होती इसमें। और रिफ्रैक्टोमेट्रिक में भी हम क्या देखते हैं, बेंडिंग ऑफ द लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उसने पूछा है एब्जॉर्प्शन का, जो कि डियर स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में ही हम एब्जॉर्ब जो है वो फैक्टर को यूटिलाइज करते हुए एनालिसिस करते हैं। याद रहेगी बात, ओके भी। तो द राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। क्या है डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ है, प्रेशर, नो जी, इफेक्टिव कोलिजन्स के साथ इसका जो रिलेशन होता है, टेम्परेचर या नेचुरल प्रोसेस जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होंगी। ओके, तो द राइट आंसर विल बी बीटा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पीज आर मेजर्ड एट। स्टैंडर्ड हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए जी। टेम्परेचर की कंडीशन दी हुई है 273, नो 298, ये ठीक है। 310 सर कैसे पता चलेगा ये, देखें बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा एग्जैक्टली यही आ जाएगा, तो बीटा हमारा राइट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विल बी, क्या होती है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज। काइनेटिक पोटेंशियल, ये बात ठीक है। E प्लस पी वी ये गलत लिखा हुआ है। वर्क डन का क्या ताल्लुक है इसके साथ बेटा, तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर है। अभी आपको मैं बता ही रहा था कि ये सम होती है ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। क्लियर होगी ये बात, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव एसआई यूनिट ऑफ हीट। क्या होती है बेटा, जल्दी से बताएं। कैलोरीज लिख दूं, नहीं सर ये यूनिट तो है मगर एसआई नहीं है, हम इसके लिए जॉल्स की जो है वो यूनिट यूज करते हैं। ओके, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी हैव हीट ऑफ एक्शन इज मेजर्ड बाय। कैसे मेजर करते हैं, दो मेथड्स आपने पढ़े हैं बेटा, एक था फूड और फ्यूल स्टफ के लिए, और दूसरा सिंपल हीट ऑफ एक्शन में फाइंड की थी बाय द कैलोरीमीटर। ओके जी, थर्मोमीटर है, पीएच मीटर है जी, कैलोरीमेट्रिक मेथड से हमने इसको मेजर अप किया था। ये जो बैरोमीटर होता है डियर स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर के लिए हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ओके, याद रखना है आपने, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय। अभी बताया मैंने आपको कैसे मेजर करते हैं जी। कैलोरीमेट्रिक मेथड में आपने पढ़ा है ग्लास कैलोरीमीटर, जिसमें हम जितनी हीट या तो वो क्या हुई है डियर स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब हुई है, या फिर वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है बाय द केमिकल एक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम जो है वो मेजर कर लेते हैं। ओके, तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर। अभी बात हो रही थी कि फ्यूल, फूड और अदर को हम बॉम्ब क्लोरीमीटर में यूज करते हैं, क्रूसिबल यूज करते हैं, 1 ग्राम सैंपल ऐड करते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं। ये तमाम प्रोसेस आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हमारा आंसर क्या बनेगा, ग्लास, नो, बॉम्ब क्लोरीमीटर। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। कितनी होती है बेटा, एग्जैक्टली कितनी होती है, होती तो नेगेटिव ही है। वैल्यू कितनी है, -787, पहली वैल्यू ही ठीक लिखी हुई है।
ठीक है, इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। एक तो मैंने बता दिया, आप कौन सा आ रहा है देखते हैं। इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी भी है, वर्क जो है ये नहीं होता, गिव्स फ्री एनर्जी ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसकी भी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने बेटा। तो आंसर क्या बनेगा? 40 बनेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक की लाइन रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। ओके, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हीट ऑफ सराउंडिंग। एटमाइजेशन में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो जब एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये देखें ना बेटा, लेट्स से ये हमारे पास सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारे सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो लेस रह जाएगी या क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी 40। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा एच विल बी नेगेटिव साइन इन। सर ये तो बहुत ही आसान है। जब बेटा आपकी तैयारी अच्छी होती है, जब आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होता है, तो फिर आपको बहुत ही सिंपल MCQs लगते हैं। ठीक है, यही हमारी ख्वाहिश है कि दैट कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि आप जब अपना MD कैट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें तो आपकी उसमें फुल ऑन मार्क्स आने चाहिए। ओके, सो नेगेटिव होगा बेटा, वो एक्सोथर्मिक के लिए कहते हैं इसको। अल्फा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी वैल्यू होती है सर? -393 होती है 0.7, -394 ये क्लोजेस्ट है उसके, -390 -294 ये एग्जैक्टली है। ठीक होगी अभी। सो द राइट आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट वी हैव रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। किसमें? देखें बेटा, ये रिएक्टेंट्स हैं और उसने कहा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई है प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि रिएक्टेंट्स में से एनर्जी निकल चुकी है। तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये क्लियर होगी है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी टेक्निकल MCQs। इस तरह के MCQs आने के बहुत चांसेस होते हैं। देखें मेरा, कंबस्टन हो रही है ग्रेफाइट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिखता हूं यहां पे, देखें जरा ऑप्शन दी हुई हैं। कार्बन, ग्रेफाइट, इसकी कंबस्टन से बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 वेज में हो रही है बेटा। इसमें उसने बताया है कि पहले में कार्बन डाइऑक्साइड बना -393.7 किलोजूल्स पर मोल। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना -283। ठीक हो गया। और फिर हमने क्या फाइंड करनी है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। डेल्टा एच निकालना है। जैसे मैं आपको पहले से देता जा रहा हूं कि स्टेटमेंट पे गौर किया करें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड निकालनी है। कैसे निकलेगी? देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में होना चाहिए। पहले इक्वेशन को देखें, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मुझे क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड? ये है। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे, नजर आ रहा है ना प्रॉपरली? जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां पे शिफ्ट करेंगे, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 क्या बनता है? CO2। तो जब आप बेटा इसको शिफ्ट करके ऐसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, तो इसकी वैल्यू है -283 प्लस 283 हो जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा भाई, अब क्या करें? -393 और प्लस 283, -110 समथिंग आ जाएगा बेटा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी? दिस वन, बीटा विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर द ग्रेफाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस
-393 है एंड डायमंड है -395 है। इंथाल्पी चेंज हमने किसका देखना है? ग्रेफाइट का देखना है। देखें बेटा सॉल्यूशन देखें, ये है ग्रेफाइट, ठीक है, और हमने इसका इंथाल्पी चेंज देखना है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा, इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखें, ग्रेफाइट से हमारे पास डायमंड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है इंथाल्पी चेंज ऑफ ग्रेफाइट हमने मेजर करनी है। बहुत ही आसान सी बात है बेटा, ग्रेफाइट रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए, डायमंड प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। तो देखें, अगर मैं देखूं पहली इक्वेशन को, कंबसन ऑफ ग्रेफाइट, ये हमारे पास है ग्रेफाइट, ऑक्सीजन से कंबसन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, -393.51 किलो जूल्स पर मोल। फिर डायमंड को लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -395.41 किलो जूल्स पर मोल। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे डायमंड को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है इंथाल्पी चेंज हमने किसकी देखनी है? ग्रेफाइट की देखनी है। तो जब आप शिफ्ट करेंगे बेटा, तो ये देखें, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +395.41, ओके, और इसमें से ये वैल्यू को निगेट करेंगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है? यानी पॉइंट क्या है, हमने अपनी स्टेटमेंट्स को देखना होगा, उसी के मुताबिक हमने जो है वो अपने आप को जो है वो मॉडिफाई करना होगा स्टेटमेंट को भी, कि क्या होगी इसके लिए। ओके हो गया बात? चलें भाई, जो आंसर पता चल गया, हमें नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है बेटा, एनर्जी दी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंथाल्पी ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बिल्कुल सही गैस किया आपने बेटा, ओके। एटोमाइजेशन नहीं है, सोल्यूशन है, सॉरी एस नहीं है बेटा, ये तो सब्लिमेशन दिया हुआ है, सोल्यूशन भी नहीं है, दिस इज इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। क्लियर हो गया बात? चलें भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। A reaction having equal energy of the activation for forward and reverse, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा इक्वल हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। उसने बता दिया अभी फॉरवर्ड और रिवर्स की जो है वो क्या है? इक्वल एनर्जीज हैं, तो इसका मतलब है कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ उसमें। ओके, सो डेल्टा एच गैस फ्री एनर्जी जीरो नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये आपने याद रखना है स्पॉन्टेनियस के लिए जो है उसके लिए लेस देन जीरो होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं है, ना एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन जो है वो जीरो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव केस में, जस्ट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? जीरो होती है। ओके, तो द राइट आंसर विल बी बीटा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है assume the reaction is carried out in a open container, जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए बेटा। तो याद रखें, सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, दैट डेल्टा एच और डेल्टा ई जो होते हैं ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जो है वो क्या होते हैं? इक्वल, क्योंकि एप्रिशिएबल वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक हो गया, तो अगर हम देखें बेटा इसमें एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अनइक्वल नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें भी वही है। चार्ली में अगर हम देखें सो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट करके HBr बना रहा है, लिक्विड स्टेट है, तो इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे और मोल्स भी इसमें आपको इक्वल ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी चार्ली। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ द बॉन्ड एनर्जीज HH की और BR की दी हुई है और साथ में HBr की भी एनर्जी दी हुई है बेटा, हमने फाइंड क्या करना है? डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? हमें बॉन्ड एनर्जीज जो है वो रिएक्टेंट्स की माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके जी, रिएक्टेंट साइड पे बेटा क्या है? हाइड्रोजन है 433
उसके बाद बी आर की दी हुई है माइनस, ठीक हो गया 364। मगर यहां पर देखें जरा 2HBr बन रहा है, तो मुझे यहां पर 2 लिखना पड़ेगा इंटू 364। कैलकुलेट करते हैं इसको जी बेटा, 3 और 2 5, ठीक है, 9 और 3 12, 1 कैरी हो गया बेटा, 4 5 और ये 6 हो गया, माइनस 2 4 8, ठीक है, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास -103 वैल्यू आ रही है। वेयर इज -103, डेल्टा में लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी है सिंपल केमिकल रिएक्शन की ए टू बी, ई ए इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स। बेटा इसमें क्लियरली बात है, क्या पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर उसने ये मेंशन किया है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बेटा ये मेंशन ही नहीं किया हुआ उसने। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो अल्फा में लिखा हुआ है कैन बी लेस, बिल्कुल कैन बी मोर, क्योंकि एक्सो एंडो को मेंशन नहीं किया हुआ उसने, तो ये उससे लेस भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर होगी ये बात? ओके भी। नेक्स्ट वन अल्फा आंसर है जी। हैस लॉ स्टेट्स दैट केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हाइल कीपिंग द सेम। क्या सेम रखा जाता है? इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, सी या मिड कंडीशन? बेटा ये दोनों कंडीशन हमें जो है वो क्या रखनी पड़ती हैं? सेम रखनी पड़ती हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है हैस लॉ की। ओके, राइट आंसर है चार्ली। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। बेटा याद रखें, ये जो उसने फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर nth ऑर्डर भी दिया होता है तो याद रखना है जो रेट कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा आंसर सिंपल बेटा टेम्परेचर ही बनेगा, ऑर्डर से इसका कोई लिंक नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन जी। फॉर अ रिएक्शन 2NO + O2, इससे 2NO2 बन रहा है बेटा। द रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन कुड बी डैश इफ द इक्वेशन शोज द स्लोएस्ट स्टेप। अगर यही स्लोएस्ट स्टेप है तो यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो NO है, इसका स्केयर आ जाएगा और O2 साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये किस में लिखा हुआ है? रेट KNO2 नो, चार्ली में देखें दैट दिस वन, ये हमारा जो है वो राइट आंसर बन रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द इक्वेशन NO2 + CO से NO + CO2 बन रहा है। द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज, वो दिया हुआ बेटा, देन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज। बेटा रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमारे पास सिर्फ NO2 इन्वॉल्व होना चाहिए। CO आ गया, NO आ गया, NO2 आ गया बेटा, और राइट साइड पे हमें देखें क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स? NO और CO2 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें NO3 और NO, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास NO3 जो है वो कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। क्योंकि याद रखना है आपने, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है बेटा तो देखें जरा, NO2 + NO2 ये तो वैसे ही आपको बैलेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 4 यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात? ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर इज मोर देन वन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नहीं बेटा, एक ही होता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या लगता है ये सही है? नहीं बेटा, ये भी गलत है। द रेट ऑफ अ कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। देखें बेटा, कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैव हायर एक्टिवेशन एनर्जी देन एक्सोथर्मिक। ये बात 100% राइट है कि हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो ग्रेटर होती है किसके लिए? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज heterogeneous catalysis। heterogeneous मीन जो रिएक्टिव सब्सटेंस हैं और जो कैटलिस्ट है उनकी नेचर डिफरेंट होती है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है बेटा। तो हमने heterogeneous ढूंढना है। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, होमोजीनियस है। गैशियस है, ये भी गैशियस है, ये भी होमोजीनियस है बेटा। दिस वन गैशियस, दिस वन गैशियस, ये गैशियस है और ये हम जो है वो सॉलिड फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ओके, सो आंसर हमें मिल चुका बेटा, दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट वन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या होता है बेटा, देखें a raised to the power n-1, सेकेंड के लिए क्या होगा 2 - 1 करेंगे 1, तो ये कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं बेटा, प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। एंथैल्पी चेंज आपको पता है स्टेट फंक्शन है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप, ये देखें बेटा, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। ओके, इसीलिए ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाकी तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। ओके, नेक्स्ट वन जी, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट वेरी सिंपल बेटा, कंसंट्रेशन ली जाती है ओवर टाइम, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड लिया जाता है। ओके, तो द राइट आंसर विल बी मोल पर dm क्यूब प्लस सेकेंड, अल्फा ही ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर अ रिएक्शन A to B द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज ट्वाइस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही आसान सा बेटा, एमसीक्यू ये देखें, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन। उसने ये कहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। कब डबल होता है, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ A को ट्वाइस करते हैं। तो अगर 1 के अगेंस्ट ये 1 टाइम है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये इनिशियली ये जो था वो क्या था डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया बात डियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज टेस्ट डिस्कशन। आई होप सो दैट कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी डियर स्टूडेंट्स। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें इसकी, एंड इन द लास्ट आई होप दैट कि आप में से तमाम स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब हों अपने मकसद में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।